किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, बात कम से कम 50 साल पुरानी है। गांव में एक किसान था। उसके दो लड़के थे। किसान का नाम था बलवीर और राजवीर, दो भाई थे। भाइयों, दोनों भाइयों के दोनों गांव में रहते थे। भाइयों, उनमें जो था बलवीर था बड़े वाला, वो भी खेती करता था और राजवीर भी खेती करता था। तो मैं आपको बलवीर का किस्सा बता रहा हूँ। बलवीर के दो लड़के थे, रामेश्वर और राजा। दोनों की गांव में शादी कर दी। रामेश्वर की घरवाली का नाम था राम प्यारी और राजा की का था रुक्मणी। तो भाइयों, दोनों की शादी होगी। तो रामेश्वर जो था वो पढ़ने में होशियार था। पढ़ लिख के उसने अपना शहर में नौकरी कर ली। वो शहर में रहने लगा। तो उसके दो लड़के हो गए रामेश्वर के, रजनीश और आदेश। हो गए। रामेश्वर की घरवाली का नाम था राम प्यारी। दोनों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने। शहर में से उनका मकान था। उन सोची भाई ने गांव में नहीं रहने देना, शहर में रखना है। तो उनके बड़े लड़के की रजनीश की शादी होगी, जिसकी घरवाले का नाम था सरला। तो सरला जो थी सारे परिवार का बड़ा ख्याल रखती थी, बहुत प्यार रखती थी। समय गुजरता रहा। जो सरला का देवर था आदेश, उसके लिए भी लड़की देखी गई। उसकी बुआ की लड़की थी वो, कमलेश, उससे शादी होगी। दोनों रहने लगी। दोनों मामा फूफी होने के कारण में कुछ दिन पीछे आपस में विचार नहीं मिलने बंद होगी, बोलचाल बंद होगी। दोनों वो काम चलता रहा। जो रामेश्वर थे वे हो गए रिटायर। उन्होंने एक दुकान कर ली। दुकान अच्छी, किराना स्टोर की बड़ी अच्छी चल निकली। लड़के उनके पढ़ रहे थे। एक की तो सरकारी नौकरी लग गई रजनीश की, छोटा जो था प्राइवेट जॉब में था। लेकिन छोटे की जो घरवाली थी कमलेश, वो थोड़ी घुमक्कड़ थी। जरा डेली बाजार में जाना, घूमना, आके झूठ बोलना, इस तरह आदत थी उसकी। खर्चीली जाती थी, जबकि कमाता था ज्यादा रजनीश, बड़ा बड़ा सरकारी नौकरी थी। भाई ऐसे ही समय गुजरता रहा। रामेश्वर जो थे रिटायर हो गए थे। तो एक दिन छोटी बहू कहने लगी, अपने पियर से आई थी कमलेश के, मुझे जब माँ जी अपने घर जाना, मेरी बहन को देखने वाला है रे, रिश्ते वाले। उसकी माँ ने कहा तो कल तो आई थी, सास ने कहा तो कहा मैं तो जाऊंगी। उल्टी भैंस कर बैठी। आदेश ने कहा ऐसा नहीं बोले करते थे, तुम इससे बोल। देखो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। उसने कहा चल जा, मैं तेरे मुंह नहीं मारता, तू जा अपना। चली गई। जाकर ने अपनी माँ का आगे उगली चुगली लगाई बहुत, मेरे साथ लड़ती है, यो है वो है। माँ ने वो सिर पे चढ़ा दी। उनको तो तू दबी मत ना, उल्टा जवाब दिए जब इलाज होगा बुढ़िया का। भाई वो जो थी बड़ी बहू जो थी रजनीश की सरला, वो भी सास ससुरों से मुँह मोड़ने लगी। इनको मैं क्यों इनका इलाज करूँ, इनका सारे दिन मेरी जान को जुद हो गया, मैं क्यों खाना बनाऊँ, मैं क्यों इनकी सेवा करूँ। दोनों भाइयों की जो घरवाली थी उन्हें वो अपने सास ससुर एलर्जी होने लगी। रामेश्वर ने सुन ली। रामेश्वर कहना भाई कोई बात नहीं, तब अलग हो जाओ। उनको नहीं, अलग नहीं होंगे पिताजी, इन्हें ही करना पड़ेगा। ये दो रोटी तो पाऊँ और क्या करें। तो भाइयों, आदेश की घरवाली जो थी कमलेश, वो अपना रूस का अपने घर चली गई। अपने अचानक अब उन्हें जाकर वहां से अपने पापा मम्मी से कहा, रोनी जरूरत करके उनको मैं आई हूँ, मेरी सासू ने काट दी मुझे, गए थे भाग्यन से। और उसकी पिताजी कहने लगे मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा, कोर्ट में केस करूंगा और उनकी बुद्धि से कर दूंगा। अगले दिन जो है वो रामेश्वर जो थे उसे लेने पहुंच गए बहू को। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं होगी, तो नाराज होकर चले आए। उसके जो कमलेश के जो पिताजी थे वे ऐंठ पे टैट हुए
उन्होंने अपमान कर दिया रामेश्वर का। फिर आप जाइए चौसावन से, आप तो कोर्ट में जो भी होगा, कोर्ट में मुकाबला होगा तुम्हारा हमारा। पीला सिर पैर की बात जो थी वहाँ उनका खैस पैस होने लगी आपस में बिना मतलब। तो भाइयों वो रामेश्वर जो थे अपने घर वापस चले आए। घर आकर उन्होंने बताया लड़के ने, उनको ऐसे ऐसे बात हो रही, वहाँ तो भाई बात बिगड़ गई। आदेश ने फोन करा तो उन्होंने उल्टे सीधे जवाब दिए कमलेश ने। उसने कहा तो अपने घर रखा छकले, मैं नहीं आने दे लेना नुको ना, कोई बात नहीं। 4 दिन पीछे नोटिस आ गया उन पर कि आप जो है दहेज में के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, मारा पिट्टा बहू को, ऐसा कर दिया। तो ये हक्के पक्के घर में मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। उधर जो जब बड़ा था रजनी उसकी घरवाली, वो भी 5 डरने लगी, वो भी एक दिन लड़के चली गई उनसे। सरला जो थी उनने जाकर अपने मम्मी पापा से कहा, नो कैसे बात है। उसकी मम्मी पापा ने कहा बुद्धि से ही कर ले अपने, हमने ब्याह ठा दी, अपने ससुर की सेवा कर, पहली रोटी अपनी सास को देनी है, ससुर को देनी है, उसके बाद में आप पकानी चाहिए। उसे धमकाया सटकाया। उसके पिताजी खुद लेकर सरला को वहाँ आ गए, क्योंकि चौधरी साहब लड़की हमारी नाराज होकर चली गई थी, आप इसे डांटिए कुछ भी करिए। उसे सरला को भी अपनी गलती महसूस हुई। उसने जो था अपना माफ़ी मांग ली उनसे, वो तो वहाँ रहने लगी ठीक ठाक। भैया 2 दिन पीछे नोटिस आ गया उनको तो कोर्ट का। पुलिस आई घर पे, दरोगा कहने लगा तुमने ये तुम्हारे पे दहेज का मुकदमा चल गया। भाभी तो घबरा गई बहुत ज़्यादा कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा। उनको जो कमले से तुमने उसे प्रताड़ित किया। उनको नहीं जी, क्योंकि इसने अपने पति के और अपने जेठ का आदेश के और रजनीश के अपने जेठ के खिलाफ और सास ससुर राम प्यारी और रामेश्वर के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। दरोगा समझदार था, उन्होंने कहा चौधरी साहब ऐसा करो, जब मना लो किसी तरह, केस बड़ा कड़ा है, जेल जाओगे, इसमें आप कुछ कार्रवाई करो या आप नजर कर दो। उन्होंने एक अच्छा वकील था जान पहचान का, वो करा, उससे बात करी। उसने कहा मैं देखता हूँ वकील ने कैसे कर देंगे। उन्होंने उनके बयान दिखा दिए, वहाँ बातचीत हुई कोर्ट में, जज से कुछ बात करी, जज साहब को बात जज की कही तो फर्जी केस है। उन्होंने उनकी दया पर रहम कर तो रिहा कर दिए, उनकी जमानत कैंसिल कर, मतलब वो स्वीकार कर ली भी, तो जमानत होकर अपने घर आ गए। मुकदमा चलता रहा, कई साल मुकदमा चला। छोटा जो लड़का था आदेश, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, और उधर जो था मुकदमा जीत गए। वो मुकदमा हार गया, उन्होंने तलाक का मुकदमा डाल दिया था छोटी बहू ने, उसका तलाक भी मान लिया कोर्ट ने, और वो नोटिस आते हुए तो हक्के बक्के रहेगी। उसकी माँ कहने लगी लाली तेरे क्या नाश करवाया, तेरे तो आदमी भी सरकारी नौकरी लग गया, तो रोज बुराई कर रही थी उसकी, अब सरकारी नौकरी लग गई और तेरा तलाक हो गया, तेरी दुर्गति होगी भैया, सब अच्छे रहेगी, तू बुरी बनी, तो तेने ये गलती करी। उसके माँ बाप जो थे उस लड़की को ले गए, पिताजी जो थे और लड़की के माँ उसे वहाँ लेकर आए लड़की को। चौधरी साहब माए गलती होगी, नुको अब क्या गलती होगी, अब तो थारी लड़की का हमारे लड़का, कोर्ट ने अदालत ने तलाक भी तय कर दिया, अब क्या मतलब रहेगा, अब तो इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं रही, अपने घर जाओ ले गए। वो लड़की जो थी बहुत ही कमले से वो ससुर के पैर पकड़ा है, माफ़ी मांगा है, ससुर की से माफ़ी मांगा है, मेरे दिमाग ख़राब हो गया था, मैं भूल गई थी, भटक गई थी, मुझे किसी ने सलाह दे दी थी, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे कहा था, मैं अपने गृहस्थी बिगाड़ ली मैंने, मैं ऐसे नहीं करूँगी मम्मी कभी भी। उसका लड़का भी आ गया ऑफिस से, उसने उन्हें देख ली, वो घर आई, वो बड़बड़ाया, उन्होंने गुस्से में हमने रखते भागे न, तेरे क्या मतलब, जो हमारे मम्मी पापा का नहीं वो हमारा क्या होगा, पहले हमारे मम्मी पापा हैं, हम बाद में हैं। वो कहने लगी मम्मी पापा मेरे भी हैं, मैं गलत भटक गई थी, मेरी गलती हो गई थी, मैं मम्मी पापा की सेवा करूँगी, मैंने आप पे झूठा मुकदमा लगाया, मेरी लाइफ बिगड़ गई, आप कुछ भी करो, मैं इस घर से अलग नहीं जाने की, चाहे मुझे मार दो, कुछ भी कर लो। रामेश्वर ने सोची यार ये तो बात सही कह रही बहू, अगर सुबह का बुल्ला शाम को लौट आए तो उसे बुल्ला निकाह करते। उन्होंने बेटे को जाकर समझाया अलग, उनका बेटे एक बात सुन, आदेश, अब बहू गलती मान गई अपनी, चलो कोर्ट ने तो मान लिया, लेकिन हम तो अपने दिल से स्वीकार कर रहे थे, अभी आगे गलती नहीं करनी, मेरा ये विश्वास कह रहा बहू को तो माफ़ कर दे। उसने कहा पिताजी देख लो ये बहुत चंडाल है, बहुत खून पी हुई है, उनको नहीं बेटे ये बहुत ठीक है। उधर गांव वालों को पता लग गया, गांव के जो थे उसके रामेश्वर के जो भाई थे
बलबीर के दूसरे लड़के राजा और रुक्मणी बेबी आली है वहाँ, बुढ़े बुढ़िया रामेश्वर के यहाँ, रामपेरे के यहाँ। उनका गाँव में जब पता लगी जा उनका ऐसा वहाँ तलाक हो गया उनका। वो भी वहीं बैठे थे, उन्होंने समझाया उनको, देख लो जी अगर ये बात बनती हो तो बना लो दोबारा। रोज छोट छोट चढ़ मान ले तुमने, तलाक तो हो ही गया, दूसरा ब्याह करोगे वो भी ऐसी हिलावेगी, इससे तो यही ठीक है, इसे हमें टक्कर तो लग गई। तो भैया उन्होंने उसे माफ़ कर दिया कमलेश को, आदेश ने। उनको आगे देख ले, मेरे मम्मी पापा पहले हैं, हम बाद में। पहली रोटी तू मम्मी पापा को देगी, उसके बाद में हमें देगी। उनको जी मैं ऐसे ही करूँगी। तो भाइयों सुबह का बोला, अगर शाम को लौट आए तो उसे बुला नहीं करते, माफ़ कर देना चाहिए। भाइयों वीडियो कैसी लगी जो लाइक कर देना। नमस्कार।